हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव के लिए एक अलर्ट मैसेज है क्योंकि कल फुल मून के दिन आप लोगों पर बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स हुए हैं जिसको लेके आप लोग अभी तक परेशान हो रहे हो। कल जो आप लोग सफ़र किए हो, स्पेशली अगर बात किया जाए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था इस जर्नी को लेके और डीएम को लेके, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप इल्यूज़न में जा रहे थे। जैसे कि डीएम की शादी हो रही है और डीएम अब कभी नहीं आएंगे, इस तरीके के आप थॉट्स क्रिएट कर रहे थे। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि कल फुल मून के दिन बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज से एक्टिव हो चुकी थी और उन डीएफ लोगों को ये परेशान कर रही थी जिनका रीयूनियन होने वाला है या जो अभी तक बैलेंस फॉर्म में नहीं आए हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब आप लोगों का रीयूनियन होता है तो उस वक्त हर कोशिश करती हैं ये निगेटिव एनर्जीज आपको पीछे खींचने के लिए, और जो डीएफ बैलेंस नहीं है तो उनके साथ तो ये सिचुएशन स्वाभाविक रूप से होना ही होना है क्योंकि आप बैलेंस फॉर्म में नहीं थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव होना, स्पेशली इवनिंग के टाइम, है ना, कि अब कभी हम मिल नहीं पाएंगे या वो मेरा फॉल्स ट्विन है, इस तरीके के आप लोगों को थॉट्स आ रहे थे। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी ऐसे थॉट्स आपको आते हैं ना, तो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल खुद को हर्मिट मोड पे ले जाओ। ठीक है, जहाँ पे ना आप किसी से बात करो, ना आप कोई एक्शन लो, क्योंकि उस वक्त अगर आप कोई भी एक्शन लेते हो तो वो गलत ही लोगे। ठीक है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो उस वक्त तो आप लड़ सकते हो, उनको कुछ भी बोल सकते हो, आप खुद उनको ट्रिगर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी पे हो, लो हो रहे हो, बहुत निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं स्पेशली डीएम को लेके, तो वहाँ पे ना अभी आप लोगों को कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे डीएफ कहीं ना कहीं खुद से डीएम को कांटेक्ट करके उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकती हैं। बट वहाँ पे एनर्जी इस तरीके से है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों पर साइकिक अटैक्स हुए हैं, तो आप लोग डीएम की एनर्जीज को पिक नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप लो हो रहे हो कि डीएम साइड से भी कोई भी टेलीपैथी आप लोगों को रिसीव नहीं हो पा रही है। तो अगर कल के दिन आप लोगों की ऐसी एनर्जी थी और आज भी मॉर्निंग से आप लोग लो फील कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी में बहुत हैवीनेस और बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत लो हो रहे हैं डीएम को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, अगर वहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, थर्ड पार्टी रिलीज़ हो गई है, तो भी आप सोच रहे हैं कि डीएम फिर से थर्ड पार्टी में ना चले जाए या आपको चीट ना कर बैठे। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी थॉट्स आपको बेमतलब के क्रिएट नहीं करना है। अगर आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है, जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि डीएम आपके साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये एक इल्यूज़न है आपके लिए, आपको कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसाया जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस ट्रैप में आपको फंसना नहीं है। सिर्फ सिंपल सा एक तरीका मैंने बताया है कि अपने आप को हर्मिट मोड पे ले जाइए कुछ टाइम के लिए, जहाँ पे कोई ना एक्शन लेना है, ना किसी से बात करना है, सब कुछ छोड़ दीजिए कि ठीक है, अगर डीएम मेरा थर्ड पार्टी में होगा तो कोई बात नहीं, वो सब कुछ सामने आ जाएगा, बट मैं ये सब कुछ सोच के अपनी एनर्जी क्यों लो करूँ? ठीक है, मैं क्यों परेशान हूँ या मैं क्यों ओवर थिंकिंग करूँ? पूरी तरीके से आपको लेट गो कर देना है, क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं करते हैं और दिन भर आप वही चीज़ों को लेके सोचते रहते हैं तो आपकी एनर्जी इसी तरीके से बनी रहेगी। ठीक है, और आप ही को ये सारी चीज़ें करनी हैं। किसी भी तरीके से आप जर्नल लिखिए, ठीक है, मेडिटेशन करिए, वहाँ पे एनर्जी को रिलीज़ करिए, आप ग्राउंडिंग करिए, स्पिरिचुअल बाथ लीजिए। ठीक है, अपनी ऑरा को स्पेशली इस वक्त क्लींस करना है डीएफ। ठीक है, तो इस वक्त जो भी मैंने बताया है कि आप लोगों को फील हो रहा होगा डीएम को लेके, वो सब कुछ एक इल्यूज़न है। ठीक है, इस ट्रैप पे आप लोगों को बिल्कुल भी फंसना नहीं है। अपने इनर वर्क पे अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि आज मॉर्निंग में ही मुझे बहुत सारे ऐसे विज़न दिख रहे थे जहाँ पे डीएफ की लाइफ में बहुत सारा एबंडेंस, ग्रोथ और रीयूनियन भी आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो बिल्कुल भी अगर आपको इस ट्रैप में फंसाया जा रहा है तो समझ जाइए कि किस तरीके से ये एनर्जी चाह रही है कि आपको वो जो कुछ मिलने वाला है वो ना मिले, ठीक है। तो पूरी तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करो, क्योंकि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, तो वो बिल्कुल भी होने नहीं देना है। जहाँ पर भी निगेटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन बोल बोल के अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए डीएफ, ठीक है। तो ये थी अभी करंट एनर्जीज आफ्टर फुल मून। डीएफ को लेके बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो रही है जहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, साइकिक अटैक्स हो गए, उनको इल्यूज़न में, ट्रैप में डाला जा रहा है डीएफ, ठीक है। और साथ में ही अगर मैं बात करूँ, कल के दिन डीएफ की एनर्जी बहुत अच्छी थी, जहाँ पे कल वो डीएफ से मिले भी हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी किए हैं, ठीक है। अगर बहुत टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है तो आपकी पिक या स्टेटस या कोई भी वीडियो को लाइक किए हैं, ये एक कहीं ना कहीं वो एक हिंट दे रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप जो सोचते हैं ना कि डीएम याद नहीं करते हैं या वो अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। बट आप थोड़ा शांत रहिए, आपको खुद चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे और वो खुद आएंगे, आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, ठीक है। आप जहाँ पर हैं वहीं पर खड़े रहिए, खुद वो आएंगे, आपसे हर बात शेयर करेंगे। बट थोड़ा वेट तो करिए आप, लेकिन इतना निगेटिव जब आप होते हो ना, तो फिर से वो भी ट्रैप में फंसने लगते हैं, ठीक है डियर। तो ये थी अभी करंट एनर्जीज डीएम और डीएफ की। और लास्ट में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहती हूँ रेकी को लेके, क्योंकि न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है इस संडे से, ठीक है। तो कुछ डीएफ ने मुझसे ये कहा है कि मैम प्लीज़ आप थोड़ा डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन करें कि रेकी होती क्या है और इससे हम क्या क्या चीज़ें हील कर सकते हैं। तो रेकी के भी लेवल्स होते हैं। लेवल 1 में सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे खुद को हील करना है ये बताया जाता है, क्योंकि लेवल 2 में हम दूसरों की हीलिंग करते हैं, डिस्टेंस में हीलिंग करते हैं, ठीक है। तो जब तक आप खुद हील नहीं होगे तो आप दूसरों को कैसे हील करोगे। तो 21 डेज़ की प्रैक्टिस होती है लेवल 1 पे, ठीक है, जो आपको खुद को करना होता है। ये 2 डेज़ की क्लास होती है। और लेवल 1 पे आपकी ऑरा क्लींजिंग, ऑरा हीलिंग, 7 चक्रा की हीलिंग, 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग, जो हमारे बॉडी के मेन पार्ट्स होते हैं उनकी हीलिंग्स, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है। और जो लोअर ऑर्गन्स होते हैं उनको हील करना सिखाया जाता है। और बैलून एक्टिविटी, जब कभी भी आप लो होते हैं तो आपके पास्ट में जो भी आपको पेन मिला है तो उस सिचुएशन को हम याद करवा के उसको रिलीज़ करवाते हैं, जिससे आपको बहुत हल्का फील होता है। और जब भी आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उसे कैसे चार्ज करना है। जब भी आप बाहर कुछ खाना खाने जा रहे हैं तो उसे भी क्लींस करना, चार्ज करना कितना ज़रूरी है। और आप अपने घर को और जहाँ पर भी आप सोते हैं उसको क्लींस कर सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है लेवल 1 पे। देखिए, जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जो फर्स्ट हीलिंग मैंने सीखी थी वो रेकी ही थी। और रेकी सीखने के बाद जो भी मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट थे, कहीं ना कहीं वो मुझे समझ आने लगे कि मेरे अंदर कौन कौन से गिफ्ट्स हैं और कौन कौन से मेरी क्रिएटिव साइड हैं जहाँ पे मुझे काम करना चाहिए। और जो एबंडेंस है वो भी रेकी के बाद ही मेरा स्टार्ट हुआ है। तो जो डीएफ एज अ हीलर काम करना चाहती हैं और दूसरों को हील करना चाहती हैं, तो सबसे पहले जो सीढ़ी होती है वो रेकी की होती है। और रेकी उन्हें ज़रूर सीखनी चाहिए, पहले तो खुद की हीलिंग, देन उसके बाद आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है डियर। आई होप आप लोगों को अब जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।